चुप सर। भाई सच पूछो तो मेरा तो ये ख्याल था कि तुम्हारी शादी अब कभी नहीं होगी। यही ख्याल था सर। वैसे ये फरियाल है क्या? भैया शेख नाम है सर उसका। नहीं नहीं भाई, मैं उसका नाम नहीं पूछ रहा। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर उसने तुम्हें ही क्यों पसंद कर लिया? यही तुम मुझे नहीं पता सर। और वो तुमसे शादी भी करी, क्यों? वो मोहब्बत करती है सर मुझसे। नहीं नहीं बिलाल, मजाक नहीं, मैं सच पूछ रहा हूँ। सच कह रहा हूँ सर। तो लेट मी गेस, हाँ वो यकीनन बूढ़ी और बदसूरत होगी। नहीं सर, वो तो खूबसूरत है। खूबसूरत? अच्छा, अंधी होगी बेचारी? नहीं सर, उसकी आंखें तो बहुत रोशन है सर। हाँ, छोटे तबके से होगी, जाहिल? नहीं सर, पढ़ी लिखी और अपने फर्म की चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो उसने तुम्हें ही क्यों पसंद किया है? इसलिए मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ उससे। बिलाल प्लीज डोंट माइंड, लेकिन लफ्ज़ मोहब्बत में सूट नहीं करता। आपकी बात से मैं मुत्तफिक। देखो, अगर हालात ये हैं तो यू मस्ट अवेल दिस गोल्डन चांस। फौरी तौर पर उससे शादी कर लो, इससे पहले कि वो इरादा बदल दे। यही सोच रहा हूँ सर। मेरा पहला और आखिरी मौका है सर शादी करने की। बस सर आपका ताउन चाहिए सर। मेरा ताउन? हाँ सर। बाल तो बना दे। आखिर तुम कब तक बच्ची रहोगी? जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती। सना मेरी जान। बाजी, मैं आपके लिए खूबसूरत सा तोहफा लेना चाहती हूँ। मेरे लिए सबसे खूबसूरत तोहफा तो तुम खुद हो। पता है आपको बाजी, मैं आपकी खुशियों के लिए इतनी दुआएं मांगती हूँ। मैं भी। चलो मैं तुम्हारे बाल बनाती हूँ और जैसा तुम चाहो। आ जाओ। बाजी, एक बात पूछूं? आप कभी फिरोज को भुला सकती हैं? हरगिज नहीं सना, मैं फिरोज को कभी भी नहीं भुला सकती। हाँ, अब उसकी याद मेरी आंखों में आंसुओं की तरह नहीं आएगी, बल्कि मैंने उसकी यादों को अपने दिल में महफूज कर लिया है। और बाजी, आप बिलाल के बारे में क्या सोचती हैं? बिलाल मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है। मैंने उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया, बल्कि वो तो फिरोज की सारी यादों को कबूल करने के लिए तैयार है। फिरोज के सारे दुखों को मेरे साथ शेयर करने के लिए तैयार है। समझ गई मैं। समझ गई ना कैसा आदमी है वो? मैं उसके साथ अपनी पूरी लाइफ बहुत इजी फील करूंगी। मेरा ख्याल है कि आप उसके साथ सारी जिंदगी हंसती ही रहेंगी। क्या वो कॉमेडियन है? नहीं, वो घड़ियाल है। मारूंगी। मैं कैसा लग रहा हूँ? आप बिल्कुल ना अल पचीनो की तरह लग रहे हैं।
मजाक मत करो भाई। अब क्या है भाई? ठीक लगे? बिल्कुल टॉम क्रूज लग रहे हैं आप। बजाओ। नहीं और देखो और भी कुछ लो। करो भाई। क्या बात है भाई? जाओ। ओ भाई, इस फ्लैट का नंबर 8 है ना? हाँ भाई आपके से क्या? देखा तुम दोनों ने, अगर तुम्हारे अलावा कोई और इनको ऐसे फटे पुराने लिबास में देखता तो फकीर समझता। लेकिन मैं कोई फकीर नहीं हूँ। हाँ, तो तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो बाहर। हेलो अबू, बात ये है कि खबरदार जो मुझे डैड कहा। देखिए जनाब, बात यह है कि मुझे कुछ नहीं सुनना। जाओ यहाँ से। पापा ये हमारे मेहमान हैं। क्या? ठहरे, मैं बताती हूँ आपको। ये बिलाल है, फरियाल का मंगेतर, और उसके साथ उसका भाई सलीम है। क्या क्या कह रही हो? लेकिन पापा, आप इनके होने वाले ससुर तो है ना? मैं नहीं मानता। कुछ भी हो, मेरा मूड इस वक्त बहुत खराब है। आपको तो बस मूड खराब करने का बहाना चाहिए। हाँ पापा, अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं। आप तो जरा सी बात पे नाराज हो जाते हैं। और आपके इसी मिजाज की वजह से ना पूरे घर का सुकून बर्बाद है। मैं इसीलिए वहाँ से चली आई हूँ। कम से कम थोड़े दिन के लिए से आपकी सूरत तो नहीं देखनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे भी तुम्हारी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए आ गया था कि सना की बर्थडे है। अरे मुझे हमेशा से याद रहा है। ये और बात है कि मैंने कभी इजहार नहीं किया। अम्मी, पापा प्लीज आप लोग आज लड़ाई ना करें। आज मेरे लिए खुशी का दिन है। और तुम्हारा बाप इस खुशी को गम में बदलने आया है। अच्छा पापा प्लीज अब आए चाय पीते हैं। How are you? I'm fine. मैं बस यूं यहाँ से गुजर रहा था। ये कहने की क्या जरूरत थी? दिल में कोई चोर है क्या? चोर? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। इसलिए कि यहाँ से फरियाल का घर बहुत करीब है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब भला मैं क्या तुम्हें ऐसा आदमी लगता हूँ जो किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा? वैसे क्या? पता नहीं क्यों मुझे फरियाल की फिक्र रहती है। उसे देखना चाहता हूँ। और एक और सच कहूँ, मैं उसे एक नज़र देखने के लिए यहाँ से गुजर रहा था। ओह। हाँ उमा, शायद तुम्हें यकीन ना आए, लेकिन फरियाल के इस फैसले से मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि उसे भूल जाऊं, लेकिन मेरे लिए मुमकिन नहीं है। शायद तुम मुझ पे हंसोगी, लेकिन मेरे लिए अब इतना ही बहुत है कि मैं दूर से उसे एक नज़र देख सकूं। काशिफ, हमारे माशरे में लोग मोहब्बत के मफ़हूम को नहीं जानते। वो तो सिर्फ शादी पर बिलीव करते हैं, प्यार पर नहीं। अब उनकी ज़िंदगी में प्यार आता है या नहीं, ये उनकी किस्मत है। लेकिन तुम इस मामले में बहुत ही लकी हो, क्योंकि तुम्हारे सामने तो प्यार का टारगेट है। तुमने मोहब्बत की है काशिफ। ये और बात है कि तुम उसे हासिल ना कर सको, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में तो कोई शुबा नहीं ना। उमा, क्या तुम वाकई ऐसे समझती हो? हाँ,
फरियाल का जो प्यार तुम्हारे दिल में है, ज़रूरी नहीं कि तुम उसका इजहार ज़ुबान से करो, बस उसको प्यार करते रहो, क्योंकि प्यार तो एक ना ख़त्म होने वाला अमल है। नहीं उमा, मैं ये समझता हूँ कि फरियाल को अब मुझे अपने दिल और दिमाग से निकाल देना चाहिए, हमेशा के लिए। हाँ, मगर प्यार के अमल को कभी नहीं रुकने देना और अपने सीने को प्यार के ख़जाने से खाली मत होने देना। थैंक्स, तुमसे बात करके मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। चलो, अच्छा हुआ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये बिलाल कैसा है? पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैं ज़िंदगी में जितने मर्दों से मिली हूँ वो सबसे मुख्तलिफ है। क्या कह रही हो? मैंने तो सुना है कि वो नहायत ही बेढंगा और अजीब सा आदमी है। काशिफ, अगर तुम इंसान को उसकी शक्ल सूरत के पैमाने से नापोगे तो ये ठीक नहीं है। उमा, मुझे सिर्फ एक मर्तबा ये मालूम हो जाए कि फरियाल ने उस आदमी का इंतखाब क्यों किया है तो शायद मुझे सुकून मिल जाए। अच्छा, अगर ये बात है तो चलो मेरे साथ। कहाँ? अपनी आंखों से देख लेना, खुद अंदाजा हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। चलें? ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। थैंक यू। सुना, मेरे साथ एक मेहमान भी आए, अगर कहो तो बुलाऊं? हाँ जरूर। थैंक यू। काशिफ, आओ। हेलो, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो वहाँ गई। उसे बताया कि आज तुम्हारा बर्थडे है, मैंने सोचा कि तुम्हें विश करूँ। हैप्पी बर्थडे। बाजी, हेलो, ठीक हूँ। मुझे रास्ते में मिले थे, मैंने सोचा कि इन्हें भी साथ ले लूँ। होप यू डोंट माइंड। नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आओ अंदर आ जाओ। बाजी लेकिन आइए अंदर आ जाओ। मेरे ख्याल से ये सही मौका नहीं था काशिफ को आने का।